वो लाइन बोलने के लिए मुझे चुना गया क्योंकि मेरे जैसी एक महिला घरेलू। आपको पता है आपकी वो लाइन जो है वो मीम्स की दुनिया में अमर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरे साथ बहुत ऑर्गेनिकली और ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि ऐसा अपने आप हुआ। तो बस ये फर्क है कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं निकलने दिया। और तो अपहरण की वजह से कैमरा के सामने आई और इतना सारा प्यार मिला, इतनी सारी जनता, अभी भी लोग मुझे पहचानते हैं और इंटरनेट की जनता ने नाम दिया बीसी आंटी। दूसरा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ और इस पल को जी रही हूँ और यही एक गुरु मंत्र है कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त मन लगा के पूरी तरह वो करें। देखिए, स्नेहिल जी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सोशल मीडिया पर इनकी अलग अलग जो क्लिप्स आती हैं, जो रील्स आती हैं, उन सब से आप वाकिफ हैं और बहुत ही चुटीले अंदाज में अपनी बातों को वो कहती हैं, जिसके जरिए हमें गुदगुदाती भी हैं, खुश भी करती हैं और कई बार छोटी छोटी चीजों पर सोचने को मजबूर भी करती हैं। आप राइटर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जी। अब फिर आप एक फिल्म लिख रही हैं, एक्टर भी आप हैं जी। इतना सब कुछ कैसे देखिए, और कैसे शुरू हुआ? अभी आप मुझे बता रही थी कि बहुत दुख हुआ जब माखनलाल चतुर्वेदी में आपको एडमिशन नहीं मिला, फिर उसके बाद इतना अचीवमेंट। जैसा कि अमूमन होता है हमारे देश में, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन नहीं पाते। तो मैं एक पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने प्रेशर किया कि प्रोफेशनल डिग्री लो, तो हमें भी इंजीनियर बना दिया गया। और इंजीनियर बनने के बाद मैंने प्रयास बहुत किए बंबई जाके कि मैं किसी तरह न्यूज से जुड़ सकूं, जर्नलिस्ट बन सकूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो नेचुरल जो प्रोग्रेशन था वो ये था कि फिल्मी दुनिया से जुड़ जाओ। तो मैंने टेलीविजन में कुछ 18 साल काम किया और उन 18 सालों में मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स, बहुत बड़े बड़े शोज पे काम किया, लिखा। और ये मुझे पता चला कि मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ, एक राइटर हूँ। तो टेलीविजन राइटिंग में बहुत अच्छी मेरी पकड़ हो चुकी थी। उसके बाद जब इंडिया में उत्पत्ति हो रही थी डिजिटल शोज की, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे बड़े बड़े इंटरनेशनल, उस दौरान एक सीरीज थी अपहरण, जिसकी वजह से मैं बीसी आंटी बनी। उस सीरीज पे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और वहां हमें एक कास्टिंग नहीं मिल रही थी जो कि फोन उठा के ए जी गाली दे रहा है कोई, वो लाइन बोलने के लिए मुझे चुना गया क्योंकि मेरे जैसी एक महिला घरेलू। आपको पता है आपकी वो लाइन जो है वो मीम्स की दुनिया में अमर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आजकल तो बच्चों का सपना होता है कि वो मीम बन जाएं या वायरल हो जाएं। तो ये मेरे साथ बहुत ऑर्गेनिकली और ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि ऐसा अपने आप हुआ। तो बस ये फर्क है कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं निकलने दिया। और तो अपहरण की वजह से कैमरा के सामने आई और इतना सारा प्यार मिला, इतनी सारी जनता, अभी भी लोग मुझे पहचानते हैं और इंटरनेट की जनता ने नाम दिया बीसी आंटी। उस वजह से बीसी आंटी का पेज शुरू हुआ और अपहरण का सीजन 2 में एक बड़ा रोल लिख दिया गया मेरे लिए। तो ये श्रेय मेरा नहीं है, ये उन ऑडियंस का है जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मुझे उन्होंने देखा, सराहा और इतना प्रोत्साहन दिया कि आज देखिए मैं इतने बड़े मंच पे आपके साथ बैठी हूँ। नहीं, देखिए आप क्योंकि आपको लोग इतना प्यार करते हैं इसलिए आप यहाँ पर बैठी हैं और इसलिए हमने भी आपको सादर आमंत्रित किया है। आप एक माँ भी हैं, घर भी संभालना है, उसके साथ कंटेंट भी सोचना है और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटेंट का पब्लिक कनेक्ट, कंटेंट बनाने के साथ ये भी सोचना होता है कि कितना कनेक्ट होगा, कितना रीच होगा। ये दो अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां, उसके साथ आप एक्टिंग भी कर रही हैं, लिख भी रही हैं, क्रिएटिव डायरेक्टिंग भी आप हैं। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली कैसे चलती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो हमें कोई भी चीज कल पर नहीं टालनी चाहिए। और मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरा कैलेंडर पहले से मैं बनाकर रखती हूँ, भले वो सोशल मीडिया का हो या शूटिंग का हो या किसी भी काम का, मैं एक डेडलाइन खुद को देती हूँ। उस वजह से लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो जैसे आज मैं लखनऊ में हूँ, तो आज मैं और दूसरा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ और इस पल को जी रही हूँ। और यही एक गुरु मंत्र है कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त मन लगा के पूरी तरह वो करें। और कई बार ना लोग आपको जज करते हैं कि आप इतना सारा कुछ करती हैं, तो आप स्पेशलाइज्ड किस चीज में हैं? मैं स्पेशलाइज्ड हूँ उस चीज में, उसी पल जो मैं कर रही हूँ। सो
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और दूसरा घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, जी। वो लोग कंटेंट में भी मुझे बहुत सारे आइडियाज देते हैं। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, जैनम वोरा मेरे साथ यहाँ भी आए हैं, तो वो मेरा पूरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो दोस्त, फैमिली, सब, जब आप कुछ अचीव करने लग जाते हैं तो सब लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। लेकिन देखिए, एक सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी रील्स देखते रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार अटेंडेंस का एक छोटा सेशन यहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल। और आप अपने हिसाब से जिसकी चाहे वो अटेंडेंस एक बार आप कर जरूर लें। ठीक है, मैं कोशिश जी। करूंगी। अ, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है सब मौजूद हैं। आप चाहें तो हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं की अटेंडेंस भी कर सकते हैं, सब इस मंच पर से नहीं नहीं होकर नहीं, के। इतनी इतनी बड़ी मैं गुस्ताखी नहीं करूंगी, लेकिन अटेंडेंस तो आज हमारे जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं संवाद में, उनकी अटेंडेंस जरूर ली जा सकती है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने देखा कि कल माननीय योगी जी आए थे, और नुसरत भरूच आई थी हमारी इंडस्ट्री से हमें इमरान रिप्रेजेंट हाशमी कर। भी आए थे। इमरान हाशमी जी आए थे, वो तो खैर उनके लिए तो मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी। तो इन सब से मैं बस यही कहना चाहूंगी, प्लीज डू वेल, ओके। और हिंदी में आप लोग का सबका हाथ तंग है, तो प्लीज हिंदी में जरा ध्यान दीजिए। नहीं, देखिए, हिंदी पर तो ध्यान देना होगा। अच्छा, कंटेंट पे आते हैं थोड़ा सा। कंटेंट, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में हैं, रील्स आप बना रही हैं, एक्टिंग आप कर रही हैं, किस तरह का कंटेंट दर्शक देखना पसंद करते हैं? कई बार सवाल उठता है, वो जो आपकी एक सबसे कल्ट रील जो वायरल होती है उसको लेकर के, भाई गालियां नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उसकी भी है, लोग उसको भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कैसे तय होता है कंटेंट? कंटेंट तय करना तो बहुत मुश्किल है, और इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया, यूट्यूब की खूबी ही ये है कि आपको 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपका कंटेंट चल रहा है या नहीं। तो मौके भी हजार हैं, और आपको फीडबैक भी हजार मिल जाते हैं तुरंत। मेरे हिसाब से जो चीज मेरे लिए काम करती है, मैं बाकी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करती। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके। मेरे लिए जो चीज काम करती है वो ये है कि मैं कैमरा ऑन होने से पहले और ऑन होने के बाद एक ही हूँ। मेरे अंदर बीसी आंटी है, बस मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर मेरे कटाक्ष वही रहते हैं, मेरी मजाक वही रहती है। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो सच्चाई कि मैं एक औरत जो अपने आप को आंटी कह रही है विद प्राउड, तो वो शायद लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत रिलेटेबल, जैसे हाँ, ये मैं आपसे सवाल पूछना भी चाहता था कि देखिए, ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर जो हैं, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आंटी शब्द उनको लगता है कि जैसे किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया उनके जी लिए, जी, और आपको हैंडल ही बीसी आंटी के नाम से आपका हैंडल है, ऐसा मतलब क्यों, कारण क्या था? क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो आंटी हो चुकी हूँ। मेरे उम्र का वो पड़ाव है जहां मैं आंटी हूँ। मेरा एक टीनेज बेटा है, उसके सारे दोस्त मुझे आंटी ही कहते हैं। और मैं मजाक में ये बात कहती हूँ कि एक महिला के जीवन के ना 4-5 स्टेजेस होते हैं: गुड़िया, बेबी, दीदी, भाभी, आंटी, फिर अम्मा। तो अभी मैं आंटी वाले स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच गई हूँ, और हो सकता है थोड़े सालों बाद जब मेरे बाल पक जाएं, तब बीसी अम्मा मेरा हैंडल का नाम हो जाएगा। चलिए, देखिए, बहुत सब अपने अपने तरीके से लेते हैं। एक बड़ी बहस होती है कंटेंट को लेकर। पिछले दिनों हमने कंट्रोवर्सी देखी जी। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को लेके। कंटेंट में क्या सीमा नहीं होनी चाहिए? कहीं तो जाके सीमा तय करनी होगी, क्योंकि वो कंटेंट कंज्यूम बच्चे भी कर रहे हैं, हाँ। मिडिल एज के टीनेज भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, और सब अपने अपने हिसाब से उसके मायने निकाल रहे हैं। आजादी बोलने की एक बात है, लेकिन कहाँ पर आपको संयमित हो जाना चाहिए, इसको लेकर मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। इस पर पूरी इंडस्ट्री को सोचना होगा। एक शब्द है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो होता है कि वो व्यक्ति जो किसी की विचारधारा को चेंज कर सके। और हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे पास जिसके भी 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में आता है। और एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे राजनीतिक विचार, मेरे संस्कार, और मेरे किसी फिल्म को लेके विचार, सब चीजें मैं जो व्यक्त करती हूँ वो किसी और की विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें रिपोर्ट करना है, लेकिन विदाउट बीइंग बायस्ड। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ आपको बायस करते हैं, पोलराइजेशन होता है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं होती है, और कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं, कोई मापदंड नहीं है। तो ऐसे में सीमा कहाँ लांग दी पता भी नहीं चलता। कई बार मुझे खुद, मैं तो एक गाली की वजह से फेमस हुई थी, लेकिन जब भी मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती हूँ,
या पेपराजी मुझे आवाज देते हैं, मैं कभी गाली नहीं देती। वो कहते हैं ए जी गाली दे रहा है, मैं कहती हूँ आज नहीं दूंगी कल दूंगी, लाइक दैट आई इंटरेक्ट बट आई नेवर से इट। क्योंकि जो वो सीन था वो अपहरण में एक कैरेक्टर थी गिलौरी, उसने गाली दी, वो पार्ट था जो मैंने प्ले किया। लेकिन रियल लाइफ में स्नेहिल जो कि एक 13 साल के बेटे की माँ है, वो ऐसे गाली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देगी। तो ये मेरा सेंसरशिप मैंने खुद डाला हुआ है। और हमारा देश जहां माता पिता को प्रभु तुल्य माना जाता है, ऐसे में और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि बोलने की आजादी जरूरी है, लेकिन क्या बोलना है ये तो आप डिसाइड करेंगे, इसलिए आपको भी बहुत माइंडफुल होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, चस्का लग जाता है वायरल होने का, मुझे लगा था, क्योंकि मैं बार बार 2-3 वीडियोस वायरल हुए तो चस्का लग जाता है कि चलो दोबारा वो करें, चलो दोबारा से ऐसी कोई बात कह दें जिसपे लोग आके कमेंट सेक्शन में लड़ लें। पर उसके बदले में आप क्या लूज कर रहे हैं वो फोरसाइट नहीं होती, जो कि इस एक वाक्य ने आपको दिखा दिया कि एक कही हुई बात बहुत दूर तक जा सकती है और उसका तो, एक अलग इम्पैक्ट। हाँ, तो मैं थोड़ी सी मेरा विचार जो है थोड़ा सा रूढ़िवादी है, क्योंकि मेरी एक सर्टेन एज भी है। और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ बैठी हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कार पकड़ के रहेंगे तो ही, मतलब पैर जमीन पे होंगे तो ही आप आसमान में उड़ सकते हैं। तो इसीलिए संस्कारों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। बेवजह की बेतुकी बातें करके फेमस होने का चस्का, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था आपका इंटरव्यू, आप कहती हैं कि हर बार काम के बाद लोग पूछते हैं क्या चल रहा है आगे। जी। तो क्या चल रहा है आगे, वही हमारा भी सवाल है। और अब किस रूप में आगे हम जल्दी से आपको देखने वाले हैं? तो बीसी आंटी तो मेरा शगल है, ऑनगोइंग है, वो ऑनगोइंग है, बहुत प्यार मिलता है। वो प्यार में मैं बिल्कुल लालची औरत हूँ, तो वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिएगा। और इसके अलावा स्नेहिल, अब मैं एक फिल्म लिख रही हूँ, और क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सोचती हूँ, मैं एक सशक्त महिला हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक कहानी दर्शकों तक लेकर आऊं। चलिए, हमारी बहुत शुभकामना रहेगी आपको। और क्योंकि शो की ओपनिंग भी आपने अपने अंदाज में की थी, तो मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग भी अपने अंदाज में ही करें। इस बातचीत, इस संवाद को खत्म भी आप ही करें। तो बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, एकदम दिले खुश कर दिया आपने। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को हमारा संवाद कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा चलते हैं, नहीं तो ए जी नीचे से कोई बुला ले। डॉट हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।